ये बात ठीक है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सकता है और गाली का जवाब गाली से, लेकिन दुआ देने की बात ही कुछ और होती है। मुझे नहीं लगता कि भारत में मुसलमानों को अग्रेसिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। मुसलमानों को सूझबूझ और हिकमत अमली की ज़रूरत है, ना कि अग्रेसिव पॉलिटिक्स की। अगर कोई किसी पार्टी का नेता आपके नेता के बारे में या आपके समाज के बारे में कुछ गलत बयानी कर रहा है, तो मेरा मानना यह है कि उसका जवाब उसी के अंदाज में ना देने के बजाय हमें कानूनी और आईनी अंदाज में देना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि हेट स्पीच के अगेंस्ट हेट स्पीच दी जा रही है। हम जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उस आइडियोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो उसमें कहीं भी नफ़रत के लिए कोई जगह नहीं बचती है और ना ही गाली के जवाब को गाली से दिया जा सकता है। फिलहाल सिद्धार्थनगर में एमआईएम की सभाओं को लेकर के जो परसेप्शन तैयार किया गया, जो एक माहौल क्रिएट किया गया, उसको लेकर के इंतहाई समाज में रोष व्यक्त किया जा रहा है। मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम समाज का वो तबका जो कहीं ना कहीं एमआईएम की पॉलिटिक्स से अब प्रभावित हो रहा था, कहीं ना कहीं वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हम ख्याल हो रहा था, आज एमआईएम के इस नुक्कड़ सभा की बुनियाद पर गैर मुस्लिमों के अंदर बन रही ये धारणा कि ओवैसी संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, सबों के इंसाफ के लिए बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये धारणा ख़त्म होती दिखाई दे रही है। बहुत सारे हिंदू बिरादरी के लोग जो एमआईएम को पहले गालियां देते थे, एमआईएम की हेट स्पीचेस को लेकर के बुरा भला कहा करते थे, आज वही हिंदू एमआईएम के हम ख्याल होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन शौकत अली साहब के हालिया नुक्कड़ सभा में दिए गए बयानात की बुनियाद पर हालिया सिनारियो एकदम डिफरेंट हो गया है। अब माहौल ये नहीं रहा कि ओवैसी साहब आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, सबके मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अगर बीजेपी गाली दे रही है तो ओवैसी के लोग कौन सा गाली नहीं दे रहे हैं। गाली का जवाब गाली से देना यही सबसे बड़ी हिमाकत है और इसी हिमाकत का एक बहुत बड़ा खमियाजा आज एमआईएम सिद्धार्थनगर की यूनिट झेल रहा है। और आज इसी हेट स्पीच, गाली का जवाब गाली से देना, नफ़रत का जवाब नफ़रत से देना, इसी की वजह से एमआईएम सिद्धार्थनगर की यूनिट को मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है। 7 नामजद अफराद के अलावा दर्जनों लोगों के खिलाफ आज एफआईआर लॉन्च की जा चुकी है। अब मेरा सवाल ये है कि ये अफराद जो मुसलमानों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान अमल में आए थे, मैं ओवैसी साहब के पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और ना ही मैं बीजेपी के हिमायत में हूँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि इतनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत क्या है। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लगे, जैसा कि मेरी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पर लोगों ने कहा कि नहीं इसकी ज़रूरत थी, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर इसकी ज़रूरत थी तो इस मुल्क में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में हेट स्पीच दिए जाते हैं। मुसलमानों को कब्रिस्तान, शमशान या पाकिस्तान तक के नारे लगाए जाते हैं और हमारे लोगों को मुल्ला कटमुल्ला और न जाने क्या क्या कहा जाता है। लेकिन एक सवाल मेरा ये है उन एमआईएम के सपोर्टरों और उन कार्यकर्ताओं से, या जो लोग भी इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं कि नफ़रत का जवाब नफ़रत से देने का समय है, ज़रूरत है, उनसे मेरा ये सवाल है कि आप एक बात बताओ, बीजेपी के ख़िलाफ़ आपने नफ़रत भरा बयान दिया, आपके ख़िलाफ़ एफआईआर करवा दी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, लेकिन जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ बीजेपी के लोग नफ़रत भरे बयानात देते हैं, उनके ख़िलाफ़ बहन बेटियों को गालियाँ देते हैं, मुसलमानों को बुरा भला कहा जाता है, तब कितने एमआईएम कार्यकर्ता उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने में कामयाब हो पाते हैं, या कितने ऐसे कार्यकर्ता या ऐसे समाज सेविक लोग हैं जो मुसलमानों के अगेंस्ट हेट स्पीच देने वालों के अगेंस्ट कार्रवाई की मांग करने कोर्ट कचहरी जाते हैं। बताइए कितने लोग हैं। क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सियासत मुसलमानों के हक हुकूक की लड़ाई है कि या मुसलमानों को मज़ीद परेशानियों से दो चार करने की सियासत है। एक अच्छी मिसाल थी, एमआईएम वालों ने नफ़रत के मुकाबले में तलवार के मुकाबले में कलम बांटा, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अब गाली के मुकाबले में गाली देना, इससे तो मज़ीद परेशानियां बढ़ रही हैं। शौकत साहब आए, अपना बयान दिया, बयान देने के बाद वो लखनऊ को वापस चले गए, लेकिन वो छोटे छोटे कार्यकर्ता जो ज़मीनी सतह पर मुसलमानों के हक हुकूक लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहे थे, अब वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे या मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे।
मेरा ये एक आखिरी सवाल आपसे है कि क्या नफ़रत के सहारे हम अपने हक हुकूक को हासिल कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर ये नफ़रती बयानात क्यों, इनकी क्या आवश्यकता है? क्यों ऐसी नफ़रत भरी बयानबाजी से सियासी ताकत हासिल करने की कोशिश की जाती है? क्या ज़रूरत है मुसलमानों के लिए मज़ीद मसाइल पैदा करने के लिए? अभी जितने मसाइल इस मुल्क में हैं मुसलमानों के सामने, क्या वो कम हैं जो हम एक दूसरे के अगेंस्ट नफ़रत भरे बयानात दें और अपने लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात को मज़ीद बढ़ावा दें? मैं जानना ये चाहता हूँ कि ऐसी क्या आवश्यकता है शौकत अली साहब को या MIM के उन सपोर्टरों को जो ईंट का जवाब पत्थर से ही देना चाहते हैं, जो गाली का जवाब गाली से ही देना चाहते हैं? आखिर इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या इस मुल्क के कानून और आइन के मुताबिक चलकर सियासत नहीं की जा सकती है? अगर नहीं की जा सकती है तो ओवैसी साहब सबसे ज़्यादा संविधान और आइन की दुहाई क्यों देते हैं? खुद शौकत अली साहब आइन की दुहाई देते हैं। तो अगर आप आइन की दुहाई देते हो और संविधान की वकालत करते हो तो संवैधानिक दायरे में रह करके मुसलमानों की लड़ाई लड़ी जा सकती है। इसके लिए अग्रेसिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये जो कुछ भी हो रहा है ये स्पेशली यूपी की सियासत के लिए ठीक नहीं है। स्पेशली मुसलमान जो इस वक्त सियासी एतबार से अछूत बनाया जा चुका है, उसको इस अछूत वाली श्रेणी से बाहर निकालने के लिए ज़रूरत है एक मुस्बत लाहे अमल की और एक मोहब्बत भरी पॉलिटिक्स की, न कि इस तरह के हेट स्पीच की।